अब हम जा रहे हैं संत जनों की श्री राम कुटी। तो ऐसा कुछ रास्ते का दृश्य है। महाराज जी आए हुए हैं चित्रकूट से और हम चलकर महाराज जी को खाद्य सामग्री भेंट करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट भी हमें जाना पड़ेगा आटा दाल चावल लेने के लिए। हम अभी रास्ते का आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं संत जनों की श्री राम कुटी का। ऐसा कुछ दृश्य है। बस सामने हम पहुंचने ही वाले हैं, आश्रम के पास ही आ गए हम। और देखिए वो महात्मा जी चित्रकूट से पैदल चलकर आए हैं, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए त्रिपुंड लगा हुआ और महाराज जी आ गए, तो अभी हम जाएंगे मार्केट। कुछ खाद्य सामग्री हमारे पास नहीं थी, तो हम सोचे चला जाए तो कोई न कोई दानदाता जरूर हमको हमारा भरण पोषण के लिए देंगे कुछ न कुछ खाद्य सामग्री, इसलिए महाराज आपके यहाँ पधार गए। और आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं राम सैया के, राम सैया शिला के, क्योंकि जो सामने वाला पर्वत दिख रहा है यहीं पर प्रभु श्री राम माता जानकी रात्रि विश्राम करते थे। ये वही पर्वत है राम सैया पर्वत। तो अभी चलकर हम आपको शिलाओं के दर्शन भी कराएंगे, मंदिर के भी आपको दर्शन करवाएंगे कि त्रेता युग में वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम रात्रि विश्राम राम सैया ही करते थे। और हम फिर अपने दुनिया भर के दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप भी एक बार चित्रकूट जरूर आए। और यहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपने चरण चिन्ह छोड़े हुए हैं, कण कण में प्रभु श्री राम जी व्याप्त हैं। और आज भी वो शिलाएं बिल्कुल निशान बन गया है, जहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी रात्रि विश्राम करते थे तो उन चट्टानों में। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। रास्ते में ऑटो खड़ा हुआ है, ये गुमटी रखी हुई है नारियल प्रसाद की। और अभी हम चलकर वहीं कार लेकर चलते हैं और आपको मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। बट वृक्ष है। तो हम आ चुके हैं राम सैया मंदिर में। तो देखिए यहाँ दर्शकों का आना जाना श्रद्धालुओं का लगा रहता है, क्योंकि राम सैया शिला है त्रेता युगीन। सीताराम। देखिए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। और आप भी घर बैठे शिला के दर्शन करिए। हाँ आपने फोन लगाया था। राम राम सब कोई जपते हैं, लेकिन राम नाम का महत्व बहुत बड़ा है। क्यों कि भगवान राम तक अपने नाम की बड़ाई नहीं गा सकते। राम न सकहीं नाम गुण गाई, अपने नामों का गुणानुवाद भगवान भी नहीं कर सकते जिन्होंने मनुष्य रूप में अवतरित हुए। एक बार की बात है, मैं आपको राम नाम की महिमा थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। एक बार काशी नरेश वहाँ से चलकर अयोध्या जा रहे थे कि आज हम भगवान के दर्शन करेंगे, उनके गुरुजी के दर्शन करेंगे
और सब माताओं के दर्शन होंगे। इस उद्देश्य को लेकर काशी नरेश जब वहाँ से चले, बीच में मिले महाराज देव ऋषि नारद जी। बोले आप कहाँ जा रहे हो महाराज? राजन बोले मैं तो जा रहा भगवान के दर्शन करने अयोध्या। बोले अच्छा ठीक है, तो वहाँ राम जी होंगे? बोले हाँ जरूर, तभी तो हम जा रहे। बोले लक्ष्मण भी होंगे और उनके भाई भरत शत्रुघ्न भी होंगे? बोले हाँ तो होंगे ही। बोले माता सीता जी भी होंगी? बोली हाँ। बोले हाँ। बोले गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र आदि नाना प्रकार के हर तरह से गुरु महाराज होंगे? बोले हाँ सबके दर्शन होंगे। बोले ठीक है, प्रणाम सबको करोगे? काशी नरेश बोले वाह महाराज कैसी बात करते हैं भगवान। वहाँ जाएंगे, किसी के यहाँ जाना होता है जो अपने से महत्वपूर्ण संत हैं, देवी देवता गुरु और संत, तो उनका सम्मान जरूरी है। तो वहाँ जाते हैं तो प्रणाम तो सबको करना पड़ेगा। नारद जी बोले ठीक है तुम सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम न करना। बोले महाराज क्यों? बोले ये क्यों का उत्तर बाद में मिलेगा। बोले ठीक है महाराज। काशी नरेश जब पहुँचे तो वहाँ तो दरबार लगा हुआ था, भगवान थे, चारों भैया थे, माता सीता जी थी और गुरु वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे। सबको प्रणाम किया काशी नरेश, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। जब विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया तो वो तो क्रोधी मुनि है, गुस्सा हो गए। बोले महाराज भगवान राम थे, बोले कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है? सबको प्रणाम किया ये राजा, हमको प्रणाम नहीं किया। इससे बड़ा अपराध महाराज क्या हो सकता है, और इसको आप श्राप दीजिए। भगवान बोले ठीक है विश्वामित्र महाराज, हम तुम्हारी बात मान गए और हम प्रण करते हैं कि दिन डूबे तक, दिन डूबते डूबते शाम तक इसकी मृत्यु हो जाएगी। हम इसको अपने हाथ से स्वयं मारेंगे राजा को। अब वहाँ से वो बड़े कांपने लगे। काशी नरेश भयभीत होकर के आए तो नारद जी तो बात देख रहे थे, रास्ते में मिले। बोले कहो? बोले अरे महाराज क्या कहे, तुमने तो ऐसा फंसा दिया कि हमको तो अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। बोले वो कैसे? बोले महाराज आपके कहने से मैं महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया तो भगवान गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे शाम तक मारने की प्रतिज्ञा कर ली। अब कैसे हो? बोले ठीक है मैं बताता हूँ, तुम सीधे जाओ हनुमान जी की माता अंजनी के पास जाओ, तो वो तुम्हारे कष्ट का निवारण जरूर करेंगी। अब दौड़े दौड़े गए, काशी नरेश अंजनी माता के पांव पकड़ लिए, छोड़ते ही नहीं थे। माता बोली कि अरे भाई कुछ तो बताओ। हाथ जोड़ करके बोले काशी नरेश की मैया मुझे बचाओ और त्राहिमाम मेरी रक्षा करो। बोले ये कैसे, कुछ तो बताओ। बोले मैया मैं नारद जी के कहने से विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया तो भगवान जो है मुझे मारने की प्रतिज्ञा कर लिया, मैं क्या करूं? बोले अच्छा बस। बोले हाँ मैया मुझे वचन दो। माता अंजना बोली कि मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा मैं अपने पुत्र हनुमान जी से करूँ। बोले ठीक है मैया। अब हनुमान जी पहुँचे तो हनुमान जी से बोली माता अंजनी कि हनुमान आज तो तुम्हें मेरा बड़ा कठिन कार्य करना है। बोले माता जी पुत्र के लिए ऐसा कौन सा कठिन कार्य है? बताओ, अपने मुखारबिंद से उच्चारण तो करो, कौन सा कठिन कार्य है? माता अंजनी बोली कि हे पुत्र हनुमान,
ये जो बैठे राजा काशी नरेश, तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं इसको शाम तक जरूर इसके प्राण ले लूँगा, तो इसकी रक्षा करना है किसी प्रकार हो। हनुमान जी बोले भैया ये तो बड़ा कठिन काम है, उधर भगवान मेरे स्वामी और इधर आपकी माता के वचन और इसके प्राण बचाना, ये तो मैया कठिन काम है। कह ठीक है, जैसा होगा तैसा होगा। अब हनुमान जी बोले काशी नरेश से कि तुम मेरे साथ चलो। सरजू मैया में आए और बोले कि तुम इतने से अपना सीना डुबा करके और गंगा जी में सरजू मैया में खड़े हो जाओ और हम अपना भजन करते हैं। सीताराम सीताराम हनुमान जी डट गए और उधर बोले तुम भी घूमते जाना, सीताराम करना, रामई का नाम लेना, राम 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 राम। अब इधर से पूरी सभा उजट कर भगवान बोले कि भाई मैं तो प्रण किया हूँ, अब अपना प्रण पूरा करना चाहिए। अब आए तो देखा कि काशी नरेश पानी में इतने थे। भगवान ने बाण का संधान किया और उधर हनुमान जी राम राम सीताराम जय श्री राम, और उधर काशी नरेश भी घूमता था, ताली बजाता, राम का नाम लेता। तो भगवान ने बाण संधान किया तो वो बाण जो है ऐसे करके चक्कर लगा करके वापस लौट जाते थे। भगवान सोचे कि आज तक रघुवंशियों का चलाया बाण कभी निष्फल नहीं गया, और इसमें क्या कोई विशेष कारण है। अब इधर क्या हुआ, दोबारा संधान किया, तिबारा किया, लेकिन सब निष्फल गए। तब भगवान सोचे कि हनुमान जी का पता लगाया जाए, हनुमान जी कहाँ हैं। हनुमान जी उधर एक किनारे में बस अपना भजन में सीताराम में डटे रहे। बुलाया, हनुमान जी पहुँचे, बोले प्रभु, बोले ये बात ये बताओ कि तुम जो है इसका पक्ष लेते हो ये राजा का। कहा महाराज मैं तो आपका भजन करता हूँ। बोले नहीं, तुम यहाँ से हट जाओ। बोले महाराज मैं आपको और आपके भजन संकीर्तन को छोड़कर प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, मैं जहाँ जाऊँगा वहीं आप मुझे मिलेंगे और वहीं संकीर्तन होगा। इसके बाद फिर वो नारद जी संकेत किया हनुमान जी को कि तुम जाकर के राजा काशी नरेश से बोलो कि तुम जाकर के विश्वामित्र के चरणों में अब जाकर प्रणाम करो। तो काशी नरेश हनुमान जी ने कहा कि भाई अब तुम्हारा काम हो गया, जाओ तुम विश्वामित्र को प्रणाम करो, उनसे क्षमा मांगो। काशी नरेश गए, दंडवत प्रणाम किया, क्षमा मांगा। फिर पूछा कि ऐसा क्या हुआ, इसके बाण क्यों नहीं लगा, ये बताइए। तो हनुमान जी बोले कि महाराज प्रथम ही बालकांड में आपके राम नाम की महिमा गाई गई है, इसलिए महाराज आप जितने बड़े आप नहीं हैं, आपकी महिमा नहीं है उतनी बड़ी महिमा और गौरवान्वित नाम आपका जय श्री राम। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी महिमा राम नाम की है। सियावर रामचंद्र की जय। जब भगवान अयोध्या से आए तो पहले एक पर्वत उधर पड़ता है, तो भगवान राम लक्ष्मण से बोले कि लक्ष्मण जाओ इस पहाड़ी में चढ़ो और अपनी सुविधा देख करके आओ। जब लक्ष्मण जी गए तो जो ही पांव रखा थे सावताजी लक्ष्मण ने, तो वो पर्वत नीचे को धंसने लगा, पीछे लौट जाए। भगवान से बोले कि प्रभु हमारा भार ये पहाड़ी नहीं दे सकती। तो भगवान ने कहा कि अरे ये हमारा भार हमको शरण नहीं दे सकता। लक्ष्मण ने क्रोधित हो करके उसको श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा,
आज भी वो पर्वत में ना तो घास उगती है ना पेड़ पौधे हैं, एकदम सफेदी शिलाओं पर छाई रहती है। उधर से जब आए भगवान तो वाल्मीकि महाराज मिले, उन्होंने स्थान बताया। तो भगवान केवल पर्वत ही नहीं, वो चारों उसमें चित्रकूट के आसपास चारों एरिया में भ्रमण करते थे। भगवान राम यहाँ जो है आए जब राम सैया में, तो यहाँ चित्रकूट में तो वो रहे 11 साल, 12 साल और 11 महीना और 18 दिन। इतने दिन यहाँ रह कर के भगवान फिर आगे नासिक को प्रस्थान किया था। तो यहाँ राम सैया में क्या हुआ कि भगवान चारों तरफ घूमते थे। लक्ष्मण से बोले यहाँ तो पहले वीरान था, जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था, वही कोल भीड़ कहीं मिलते जुलते थे, बाकी ना तो यहाँ बस्ती, न मकान, न शहर, न सिटी, कुछ नहीं, तो वीरान जंगल था। भगवान को ये जगह राम सैया की बहुत रमणीक सुहावनी लगी। तो लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण जी हम कहीं भी घूमेंगे, लेकिन सैया का मतलब शयन करने का स्थान। तो भगवान कहीं भी घूमते थे और आकर के यहीं राम सैया में तीनों मूर्तियां विश्राम करती थीं। को एक बार पूरा घूमकर दृश्य दिखाई दे रहे हैं राम सैया शिला का, राम सैया का। देखिए चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, और आप भी आ सकते हैं, यहाँ कार आती जाती है। भरतकूप रोड में राम सैया है, कामतगिरी परिक्रमा मार्ग से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। महाराज जी इधर से उतरना है, इधर से सीढ़ियाँ बनी है। जय श्री राम महाराज। तो अभी हम दर्शन कर रहे हैं राम सैया शिला के, अब परिक्रमा करेंगे। और ड्योढ़ी पर हनुमान जी महाराज जी का पहरा है। ऐसे ऐसे चलिए महाराज जी, तो आप भी घर बैठे हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करिए। देखिए कितनी बड़ी चट्टान है। कहते इसमें दरवाज़ा भी था, लेकिन अभी बंद हो गया है इस जगह, भगवान जाने। अब हम जाएंगे, महाराज जी को खाद्य सामग्री भेंट करेंगे। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है, स्वीकार करें। आटा, महाराज जी चावल, महाराज जी सूजी आटा, और महाराज जी अरहर दाल, स्वीकार करें महाराज जी। और महाराज जी ये आपके नाश्ते के लिए। महाराज जी सिंघाड़ा आटा, महाराज जी तेल, और महाराज जी आपके लिए नगद भेंट, छोटी सी दक्षिणा महाराज जी स्वीकार करें। और महाराज जी आपके लिए महाराज जी हलवा है आंवला का और उसका, तो आप महाराज जी ग्रहण करें। और जब इसी तरह दानदाताओं से जो खाद्य सामग्री मिलती है उसी में अपना गुजारा करते हैं। और हमारे दांत भी कमलेश भाई ने उखड़वा दिया, कहते हैं कि तुम्हारे दांत भी लगवा देंगे। तो भगवान उनका अखंड कल्याण करे। और हम जो है जब कभी हमारे पास कोई खाद्य सामग्री, कोई चीज़ की समस्या होती है तो हमको यहाँ से सुविधा मिल जाती है। और हम कमलेश भाई के बहुत बहुत आभारी हैं, और उन दानदाताओं के भी जिन्होंने हमको ये हमारे जीवन निर्वाह के लिए खाद्य सामग्री और ये सब भेंट करते हैं। हम उनकी मनोकामनाओं को भगवान से अर्चन प्रार्थना करते हैं कि उनकी मनोकामनाएं सदा
सुफल रखें और उनका सदैव कल्याण हो।